हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2023 में होने वाले एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 13। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है जो कि फुल प्रैक्टिस है। इससे पहले 12 तक चैनल पे अपलोड हैं, उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दिए गए हैं। तो यह वॉल्यूम 2 का जो कि विद्यासागर प्रकाशन गुरु रहमान सर के द्वारा लिखा गया 10th बेस के आधार पे बनाए गए सेट है जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का हम लोग टेस्ट प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। जैसे ही क्लास खत्म होगा उसी के बाद टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ भी शेयर किया जाता है, इसलिए आप लोग टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी नया जुड़े होंगे चैनल से प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो के आखिरी तक जरूर वॉच कीजिएगा। तो आज का फर्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है, आप लोग बड़े ही ध्यान से प्रश्न को पढ़िए और जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। और थोड़ी बहुत त्रुटि रहती है पुस्तक में तो आप लोग एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से सब कुछ सही बताया जाता है। तो आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि कोस्मोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है। तो 1 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। कोस्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ब्रह्मांड का। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि किसके कारण एक तेज चलने वाली रेल इंजन सीटी जब वह स्टेशन को पार करता है तो आरोह आरोह करती हुई सुनाई पड़ती है। तो आप लोग सीधा सीधा यह क्वेश्चन समझिए कि किसके कारण जो रेल इंजन का सीटी है जो घट्टा बढ़ता हुआ सुनाई देता है। ऑप्शन नंबर 2 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यह डॉपलर प्रभाव के कारण ऐसा हमें महसूस होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है कि मानव शरीर के दांत निम्न में से किसका बना होता है। तो 3 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यह कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि प्याज में गंध निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो 4 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, सल्फर के कारण, बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि डॉल्फिन निम्न में से किसके अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं। तो 5 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, डॉल्फिन स्तनधारी के अंतर्गत यह वर्गीकृत किए जाते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि हाराकसीस का रासायनिक सूत्र निम्न में से होता है। तो इन 4 ऑप्शनों में से हाराकसीस का रासायनिक सूत्र क्या है। तो 6 का ऑप्शन नंबर 1 होता है FeSO4 7H2O। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि उनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त न हो जाए, यह सिद्धांत कहलाता है। तो 7 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यह हुंड का नियम कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी तथा बहिःस्रावी दोनों की भांति कार्य करती है। तो 8 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, अग्न्याशय ग्रंथि, यह अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथि दोनों की तरह कार्य करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को सामान्यतः किस तरह से व्यक्त किए जाते हैं। तो 9 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, mg के DCl में। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि घरों में बिजली के वोल्टेज को स्थिर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो 10 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न चलिए हम लोग देखते हैं, आप लोग बड़े ही पेशेंस से देखिएगा, आपको सारे प्रश्न जरूर समझ में आएंगे और कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे, क्योंकि इसी टाइप के इसी बेसिस पे बनाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि जेट इंजन निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो 11 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि कृत्रिम उर्वरक में सामान्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और एक तीसरा तत्व कौन सा होता है। तो 12 यानी 12 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, पोटेशियम होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है कि विद्युत का सुचालक अधातु निम्नलिखित में से कौन है। तो 13 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ग्रेफाइट। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है कि जर्मन सिल्वर मिश्र धातु में निम्न में से कौन सी धातु नहीं होती है। तो कहने को तो है जर्मन सिल्वर, लेकिन इसमें सिल्वर ही नहीं होते हैं। तो 14 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है
कि एक फ्यूज तार का उपयोग के लिए होता है, तो हम लोग फ्यूज तार का किस लिए उपयोग करते हैं? तो 15 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यह अत्यधिक धारा प्रवाह के समान विद्युत परिपथ को तोड़ता है। मतलब जब भी अचानक से धारा अधिक आ जाएंगे तो उनकी परिपथ को तोड़ देता है, इसलिए हम लोग फ्यूज का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि बिना शल्य चिकित्सा के पथरी का इलाज किया जाता है, तो वह किस माध्यम से पथरी का इलाज किए जाते हैं? तो 16 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, लेजर द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है कि नाभिकीय रिएक्टर में कैडमियम की छड़ किस रूप में कार्य करती है? तो 17 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, नियंत्रक के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग लाल रक्त कोशिका यानी आरबीसी से संबंधित नहीं है? तो 18 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ल्यूकेमिया। यह डब्ल्यूबीसी से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जल तथा अन्य विलेय पदार्थ, खनिज लवण इत्यादि को जड़ से पत्ती तक पहुंचाता है? यानी खनिज लवण की बात कर रहा है, तो 19 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, जाइलम का कार्य है खनिज लवण को ले जाना, और फ्लोएम का कार्य है उसके खाद्य पदार्थ को ले जाना। आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो 20 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, विटामिन B12 में कोबाल्ट की मात्रा पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि बच्चों के गुब्बारे को फुलाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो 21 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन का। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर वह विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन के कौन सा नियम है? तो 22 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, न्यूटन के गति के तीसरे नियम होते हैं। इसे हम लोग शॉर्ट में एक्शन रिएक्शन फोर्स के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है कि परमाणु बम का आविष्कार निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो 23 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, ओपनहाइमर द्वारा। किनके द्वारा किया गया था? ओपनहाइमर। और एडवर्ड टेलर द्वारा किस बम के आविष्कार किया गया था? कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि घनत्व मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो 24 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, डेंसिटी मीटर से घनत्व मापा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि हर्निज निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो हर्निज बीमारी है, तो निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो 25 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यह विषाणु के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट प्रश्न है कि ट्यूबलाइट बोतलें दैनिक प्रयोग के लिए बर्तनों को बनाने में सामान्यतः किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो 26 का ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, सोडा कांच। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है जिसका उपयोग खिलाड़ी द्वारा किया जाता है? तो 27 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी ग्लूकोज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है कि निम्नलिखित तत्वों में से उपधातु कौन है? 28 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ये सभी हैं। आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, इन सारे ऑप्शनों में है जो कि दिया हुआ है, जो कि उपधातु है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? तो 29 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, उसका 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि विद्युत बैटरी के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? तो 30 का ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, अलेसांद्रो वोल्टा हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि चीन के साथ भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक सीमा साझा करता है? तो 31 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में हरित क्रांति का जनक निम्नलिखित में से कौन है? तो 32 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, स्वामीनाथन। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? अगर वीडियो अच्छा लग रहे हैं तो आप लोग जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा।
और जो भी इनसे पहले वाले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जाके एक बार आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा, देखिएगा। सारे ही प्रश्न सिलेक्टेड हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि बीम स्टेज क्या है, कि बीम स्टेज का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पे स्थित है। तो 33 का ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 1 ढाका में। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है, 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में किसके नेतृत्व में एक दल को व्यापार के उद्देश्य से भेजा गया था। तो 34 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी कैप्टन हॉकिंस को। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल निम्नलिखित में से कौन है। तो 35 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे राखीगढ़। राखीगढ़ अभी किस राज्य में स्थित है, कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर दीजिएगा अगर आपको आए तो। नेक्स्ट प्रश्न है कि सागर परियोजना निम्न में से किस नदी पर निर्मित है। तो 36 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे कृष्णा नदी। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में वर्तमान में कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 37 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश। आप लोग ऐसे याद रखिएगा कि दोनों का आखिरी अंक 8 है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होइएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि भारत का सबसे बड़ा चट्टान वर्ग निम्नलिखित में से कौन सा है। तो 38 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे आर्कियन चट्टान। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो 39 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि अवध का अंतिम नवाब कौन था जिस पर डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाकर उसके साम्राज्य को मिला लिया था। तो 40 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे वजीद अली खां। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि सत्यार्थ प्रकाश निम्नलिखित में से किसकी कृति है। तो 41 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि हिमालय के भाग में सबसे चौड़ा भाग निम्नलिखित में से कौन है। तो 42 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए कश्मीर हिमालय। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि पाल घाट दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो 43 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि सिंधु नदी तंत्र की भारत में लंबाई निम्नलिखित में से कितनी है। तो 44 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी 1150 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि महाराष्ट्र का लोनार झील किस राज्य का झील का उदाहरण है। तो 45 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यह उल्का पिंड झील है, यानी उल्का पिंड गिरने से महाराष्ट्र का लोनार झील का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लवणीय मृदा का अन्य नाम निम्नलिखित में से कौन नहीं है। नहीं यहाँ पे पूछ रहा है, आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। तो 46 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी यानी बलुई मिट्टी। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि शिव कुमार शर्मा निम्नलिखित वाद्य यंत्र में से किससे संबंधित हैं। तो 47 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे संतूर बजाते हैं यह। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो 48 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे 1939 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि लेटा हुआ ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है। तो 49 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे अरुण ग्रह को हम लोग लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि ओजोन परत क्या है, कि ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाए जाते हैं। तो 50 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी समताप मंडल में। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि शाहजहां के पुत्र के बीच उत्तराधिकारी के युद्ध को कौन सा क्रम सही है। तो 51 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, पहले हो जाएंगे 3, उसके बाद हो जाएंगे 1, फिर हो जाएंगे 2, फिर हो जाएंगे 4। तो यहाँ पे दिया हुआ 3 में क्या है बहादुर का युद्ध, फिर हो जाएंगे धर्मठ का युद्ध, फिर हो जाएंगे सामूगढ़ का युद्ध, उसके बाद हो जाएंगे देवाराय का युद्ध। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि उत्तर वैदिक काल में राजा की शक्ति विस्तार होने पर उनके क्षेत्र के अनुसार नाम दिए गए थे। इस क्रम में पूर्व के क्षेत्र के राजा को क्या कहते हैं। तो 52 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, उसे हम लोग सम्राट कहते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि कबड्डी के खेल परिसर को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो 53 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, हम लोग उसे कोर्ट कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि द टाइम्स का प्रकाशन निम्न में से किस शहर में होता है। तो 54 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए, इसे हम लोग लंदन में प्रकाशन करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी। तो 55 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। तो 55 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, लाहौर अधिवेशन 1929। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किस गुप्त शासक के शासनकाल में संपन्न हुआ। तो 56 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, कुमारगुप्त के। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि मध्यकाल में अशोक के दो स्तंभ लेख टोपरा तथा मेरठ को दिल्ली सल्तनत के किस शासक द्वारा दिल्ली लाया गया था। तो 57 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि अकबर का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से कौन सा था जिसके बारे में यह कहा जाता है कि अकबर ने इसे सोने की चाबी से खोला था। तो 58 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी, असीरगढ़ का किला का अभियान। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि बटलर समिति का गठन किस गवर्नर के शासनकाल में किया गया था। तो 59 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, इरविन के शासनकाल में। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित फसलों में से किस फसल का उद्गम भारत में नहीं है। तो 60 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, मक्का का उद्गम संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच का आयोजन किया गया है। तो 61 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, अंडमान एवं निकोबार। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है 62, तो 62 का ऑप्शन ए हो जाएंगे 12। आप लोग एक बार जरूर सॉल्व कीजिएगा, मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा, बहुत ही सिंपल प्रश्न होते हैं क्योंकि मैथमेटिक्स तो आपको ही सॉल्व करने पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है टेम, टेम का पूछ रहा है एंटोनियम। तो 63 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, अपसेट। टेम का मतलब होता होगा सक्रिय होता है, अपसेट का मतलब उदास होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि अपील शब्द निम्नलिखित में से किस प्रकार का शब्द है। तो 64 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, अपील। यह एक अंग्रेजी का वर्ड है इसलिए अपील हो गया, तो यह विदेशज है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि किसे हाल ही में अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम के कार्यान्वयन में सभी प्रमुख राज्य पुलिस के बीच प्रथम स्थान से सम्मानित किया गया था। तो 65 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, हरियाणा पुलिस। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है 66 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, एक बार आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है 67, एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम पूछ रहा है। रिवेंटिंग द व्हील का पूछ रहा है इडियम। तो 67 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, वेस्टिंग वंस टाइम फॉर थिंग्स हैव ऑलरेडी बीन सेटिस्फैक्टरी डन। तो इसका मतलब सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी की, मतलब यह बोल रहा है कि पहिए घुमाना यानी अपना समय को बर्बाद कर रहे हैं जो काम हो गया पहले, ऐसा कुछ करके होगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि जो क्रिया अभी हो रही है उसे निम्नलिखित में से क्या कहेंगे। तो 68 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, उसे अपूर्ण वर्तमान कहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है 69, तो आप लोग एक बार जरूर सोल्व कीजिएगा। 69 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, 6.3%। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है 70, तो 70 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, 5.7। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है, इन अ फॉग, तो इन अ फॉग का गिवन इडियम पूछ रहा है। तो 71 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, कंफ्यूज्ड एंड डेटेड। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है, कंचन का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा होगा। तो 72 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, कनक। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि हाल ही में रुट्रेड टंडन को किस देश में भारत का राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है।
तो 73 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, इसे ग्रीस में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है 74 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 48। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, प्यूनिटी पूछ रहा है, तो प्यूनिटी का सिनोनिम्स पूछ रहा है। 75 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे प्रोवर्टी, गरीबी। नेक्स्ट पूछ रहा है कि देश को हानि जय चंदो से होती है, रेखांकित शब्द में कौन सा संज्ञा है। तो यहाँ पे जय चंदो जो दिया गया शब्द है वह कौन सी संज्ञा है। 76 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यह जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य की मिर्चा चावल को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो 77 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे अपनी बिहार राज्य। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है, 78 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि अ पर्सन हु स्पीक टू लैंग्वेज, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं। 79 का ऑप्शन नंबर बी बोलते हैं, उसे हम लोग बाइलिंगुअल बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि अ प्लस ई इस भेद को व्यक्त करता है। तो 80 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, गुण संधि का व्यक्त करता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि हाल ही में किसने दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज का खिताब अपने नाम किया है। तो 81 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे अरविंद चिदम्बरम, चिदम्बरम हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है, 82, तो 82 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 7.5। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछ रहा है कि फाइंड द मिस स्पेल्ड, तो 83 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे मिनीगेबल, मिनीगेबल हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि हाल ही में भारत में कहाँ अंतरिक्ष डिजाइन प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है। तो 84 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे अहमदाबाद में। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है 85, तो 85 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि दे आर लाइंग अ न्यू टेलीफोन केबल इन आवर कॉलोनी, तो इसका पूछ रहा है पैसिव फॉर्म पूछ रहा है। तो 86 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी कि न्यू टेलीफोन केबल आर बीइंग लेड इन आवर कॉलोनी। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि हाल ही में साइक्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो 87 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे पंकज सिंह को। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है। तो 88 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, उसे हम लोग राज्यसभा के नाम से जानते हैं। और निम्न सदन को किस नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तो 89 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे मोतीलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि हाल ही में न्यायमूर्ति टी.एस. शिव गगनायन क्या है कि टी.एस. शिव गगनायन गगनागन किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। तो 19 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे कलकत्ता उच्च न्यायालय। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में शीर्ष 500 वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग सूची में भारतीय सुपर कंप्यूटर को 75वें स्थान पर रखा गया है। तो कौन सी कंप्यूटर का रखा गया है। तो 91 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे एरावत कंप्यूटर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे मैथमेटिक्स का प्रश्न दिए हुए हैं। तो 92 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा सफल राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे अधिक योगदान करता है। तो 93 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे तृतीय क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि मुख्यतः गरीबी उन्मूलन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था। तो 94 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे इंदिरा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि हाल ही में किस CIT के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो 95 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे आर दिनेश। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है 96, तो आप लोग एक बार जरूर सॉल्व कीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 1690।
नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि हाल ही में किस राज्य को स्वच्छता के लिए हुडोको पुरस्कार मिला है? तो 97 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि किस राज्य में सामान्यतः किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो 98 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, राज्यपाल के परामर्श से। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि किस मंत्रालय ने 12 भाग वाली कैमिक बुक श्रृंखला जारी करने का निर्णय लिया है? 99 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, सांस्कृतिक मंत्रालय। नेक्स्ट प्रश्न है और आज का आखिरी प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के महानवादी से संबंधित है? तो 100 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, अनुच्छेद 76। तो ये थे आज का 100 प्रश्न, जो कि 13 प्रैक्टिस सेट आज समाप्त हो गए हैं। तो कैसा था क्वेश्चन का लेवल, आप लोग बताइएगा। वीडियो कैसा लगा? वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कीजिएगा, अन्यथा छोड़ दीजिएगा, नहीं अच्छा लगा होगा तो। लेकिन सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जो भी नए हैं आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि टेलीग्राम पे ही इस सारे क्लास का PDF शेयर किए जाते हैं। तब तक के लिए अपनी तैयारी को और अच्छे से करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।